छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगा। हम भी बहुत सा अपना घर पर से आयोजन किया, लेकिन गर्व से कहेंगे महादेव की दया है कि किसी से 1 रुपया आज तक मांगे नहीं किया। चाहे कोई हम पर आरोप नहीं लगा सकता है, या झूठ मूठ के भी, चाहे सचमुच के भी नहीं बोल सकता है कि हम किसी को झूठ बोल के 1 रुपया ठगे गए। ये होता है ईमानदारी। साहब का संकल्प था कि एक जन को शिव गुरु से जोड़ देना है, और जितना हम लोग गुरु भाई बहन हैं सब उन्हीं के संकल्प को लेकर के चल रहे हैं। इसमें हमें गौर किया है कि 3 जगह खास करके आपको ध्यान देने का आवश्यकता है, जिसमें कोई जरूरी नहीं कि हम बोल रहे हैं तो आपको अच्छे लगे। पहले उसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि हाँ बोल रहे हैं तो क्या है, सही है गलत है। अगर सही लगे तब है जो कि आप है जो और भी भाई बहन को बताइएगा। तो पहला हम गौर किए हैं कि जैसे साप्ताहिकी चर्चा जो होता है तो उस पर विषय पर बात होना बहुत जरूरी है। काहे कि साहब इस पर बड़ा अच्छा से समझाए थे कि चर्चा आपको करना है, और चर्चा जब आप कीजिएगा तो चर्चा सुनने वाला का मन हो सकता है भटक जाए, मगर चर्चा करने वाला का मन नहीं भटकता है। और चर्चा जब आप कीजिएगा विषय पर तो आपका मन जो है महादेव के परिधि में रहेगा। हो सकता है यहाँ से जाने के बाद भी कुछ घंटा तक रहे या रात भर रहे। तो विषय पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। और इधर जो विषय पर जो दीदी लोग चाहे जो भैया लोग चर्चा की है, तो आप खुद महसूस करके देखिए कि कितना अंतर पड़ा है। जो और विषय आपको नहीं कहीं मिलता है तो आप साहब का जो पुस्तक है आओ चले शिव की ओर, इसमें से उठा लीजिए। और नहीं तो विषय तो हम लिख के इसमें आपको देवे किया है, जो कि अभी के डेट में करीब करीब पटना सिटी में महादेव की दया से 40 सेंटर पर पहुंच चुका है हमारे नजर में अभी तक। तो इसमें करना सिर्फ यही है कि विषय पर आप बात जब कीजिएगा तो आपका फालतू बात जो है ना धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और नहीं तो आप उठा के देख लीजिए कि अध्यात्म के नाम पर अभी बड़ा बड़ा मंच से खाली कहानी हो रहा है। का भाई, तो किसी का घर का कहानी, तो किसी का सास का कहानी, तो किसी का पति पत्नी का कहानी, और सुनने वाला उसी में मगन है। आपका कल्याण कैसे हो इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रहा है। यहाँ हम लोग जब साप्ताहिकी में जब बात करेंगे तो हम लोग इसी पर विषय रखेंगे कि हम लोग को गुरु कार्य आगे कैसे बढ़े और हमरा से शिष्य हम कैसे बने, और विषय इसी से सब से संबंधित है। ये तो आप लोग देखे भी। दूसरा नंबर चीज जो हम देखा है कि कहते हैं ना कि कोई भी आपका धर्म ग्रंथ हो या कोई भी गुरु हो तो वो आपको सिर्फ रास्ता बताएंगे गुरु की तरफ या भगवान की तरफ चलने का। चलना आप ही को पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर खाली आपको ध्यान देना है कि देखिए जैसे सूर्य, गुरु का प्रतीक सूर्य है और शिष्य का प्रतीक चंद्रमा है, ठीक है। और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है, ठीक उसी प्रकार गुरु के प्रकाश से शिष्य प्रकाशित होता है। अब वहां पर देखिए अगर चंद्रमा और सूर्य के बीच में अगर कोई घुसा तो क्या होता है, चंद्रमा पर ग्रहण लग जाता है। तो हम लोग को भी यहाँ देखना है कि हम लोग के गुरु और शिष्य के बीच में कोई दूसरा नहीं आने पाए। नहीं तो अगर कोई तीसरा घुसता है तो हमको शिष्य की शिष्यता पर ग्रहण लग जाएगा। अभी क्या है कि कुछ गुरु भाई लोग जो है वो महादेव की तरफ छोड़ के, साहब की तरफ छोड़ के आपको कहीं आओ का इशारा करेंगे। कोई खास जगह पर जाइए या कोई खास गुरु भाई से मिलिए। ये सब चीज जो है जब तक आप समझिएगा नहीं या ध्यान दीजिएगा नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा। या पर खाली ध्यान से देखने का चीज है
कि आप खाली इसको ध्यान से देखिए, समझने का कोशिश कीजिए कि उनका इशारा किधर है। क्या इशारा साहब के तरफ है, क्या इशारा महादेव की तरफ है, कि इशारा कहीं और गुरु भाई गुरु बहन की तरफ है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज जो है खास करके चल रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरा चीज जो सबसे जरूरी है, हालांकि साहब तो इस पर कहीं था कि भाई डायल भी एक घर छोड़ देता है, लेकिन जो पता नहीं काहे नहीं छोड़ा, भगवान जाने। सबसे ज्यादा बदनामी अभी इसी चलते हो रहा है। एक लाइन में लगता है दीदी समझ गया, आयोजन कहीं हो रहा है और चंदा कहीं और मांगे जा रहा है। ये बहुत गलत है। आप जो है इस पर ध्यान दीजिए, ताकि जब तक ला नहीं संभलिएगा ये लोग का मन जो है और बढ़ते रहेगा। मजाक बना के धर दिया है। आयोजन का जहाँ तक बात है, तो ऐसे तो खैर छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगा। हम भी बहुत सा अपना घर पर से आयोजन किया, लेकिन गर्व से कहेंगे महादेव की दया है कि किसी से 1 रुपया आज तक मांगे नहीं किया। चाहे कोई हम पर आरोप नहीं लगा सकता है, या झूठ मूठ के भी, क्या सचमुच के भी नहीं बोल सकता है कि हम किसी को झूठ बोल के 1 रुपया ठगे गए। ये होता है ईमानदारी से गुरु कार्य। लेकिन यहाँ तक समझाने के बाद भी कि भाई आपको एक घर डैनो छोड़ देता है, लेकिन तो न ठगना है न ठगाना है। तो इसको जो है पैसा से इसको दूरी रखा देना, बना के शिव शिष्टता को बचा के चलना है। न ठगना है न ठगाना है। साहब की बात पर रहिए, न पैसा लीजिए न दीजिए। और जहाँ तक के चर्चा का बात है, तो कितना कम से कम खर्चा में हो सके उतना कोशिश कीजिएगा। साहब हमेशा ही बात पर जोर दिए थे कि आपको आयोजन जो है एकदम कम से कम व्यवस्था में कीजिए, जितना कम से कम में हो सके, ताकि किसी पर बोझा नहीं बने। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम।